खुद को देख न पाए। सतगुरु दर्पण ऐसा है, अंतर ज्योत दिखाए। यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग के सामने नए 2 चेहरे उपस्थित हैं और आज के मुख्य मिस्सा के अनुष्ठाता फादर लाजर जो हमारे बीच में उपस्थित है। आप हमारे धर्म समाज के जनरलेट में उपस्थित है और आप जनरल के प्रमुख सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे समाज के आप निभाते हैं। आपका हमारे भीतरी मिशन के पूरे परिवार की ओर से, सभी विश्वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मुख्य अनुष्ठाता के बगल में दाहिनी ओर फादर राजूनाल्ला उपस्थित है और फादर राजूनाल्ला के साथ हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की, बचपन से लेकर पुरोहित बनने तक एक साथ में सब कुछ, हर एक घर में, हर जगह में जहाँ कहीं भी पढ़ना था मिलजुल के पढ़े, एक साथ रहे। और फादर राजूनाल्ला का और मेरा 2015 में ऑर्डिनेशन पुरोहिताई अभिषेक हुआ था और सबसे पहले उनका अभिषेक हुआ अप्रैल महीना के 10 तारीख को। तो हम लोग साथ ही है, तो हमसे मिलने के लिए और विशेष रूप से आज हम सबसे हमारे साथ मिलजुल कर प्रार्थना मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए दूर से आए हुए हैं। वर्तमान फादर राजू आंध्र प्रदेश के एक पल्ली पुरोहित है और पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। वहाँ भी इसी प्रकार स्कूल है, स्कूल कार्य में भी व्यस्त रहते हैं और इस वक्त समय निकालकर आंध्र प्रदेश से बहुत दूर से वो आए हैं। और फादर राजू आपको पूरे मिशन की ओर से, तीसरे मिशन की ओर से, हमारे सभी विश्वासी परिवारों की ओर से इस मिशन में और इस मिस्सा बलिदान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये इतने दूर से हमारे इन पुरोहित भाई लोग हमारे बीच में आए हैं। प्रार्थनाओं में पूरे भक्ति के साथ भाग लें और इन पुरोहितों हम सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमें भी इनके लिए प्रार्थना करना है, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनके मिशन कार्य के लिए जो कुछ कार्य करते हैं। प्रभु उनके कार्य पर असीम आशीष और कृपा प्रदान करें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के साक्षी आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई एवं बहनों, हर मिस्सा बलिदान हम लोगों को धन्यवाद देने का समय होता है। आज हम लोग इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर को धन्यवाद देंगे
क्योंकि प्रभु ने हम सबों को पिछले सप्ताह से लेकर आज तक हम सबों को अपने छत्र छाया में रखा है और सुरक्षित रखा है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तहे दिल से तहे मन से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करना है। आज के सुसमाचार में हम लोग वही सुनेंगे। कई बार हम लोग नाम कमाने के लिए, कई बार हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन वही काम से हमें क्या फायदा होता है? आज कोई हमसे ये कहेंगे कि ये अच्छा काम किया है और उसी मुंह से हम लोग वो भी सुनेंगे कि ये आदमी अच्छा भी नहीं है। तो यदि हम मनुष्यों के बधाई के लिए, मनुष्यों से अच्छा सुनने के लिए कुछ काम करते हैं, तो वही मनुष्य हमें गलत भी कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम लोग कभी खुश नहीं हो जाते हैं और दिखावा के लिए बहुत कुछ करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन हम विफल हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों का जो हृदय के अंतर जो है हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज ईश्वर के सामने एक बुढ़िया विधवा जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ ईश्वर के सामने समर्पित करती है। और कई लोग बहुत बड़े रकम ईश्वर के चढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस विधवा के दान को देखते हैं, क्योंकि वे सच्चे दिल से जो कुछ है उनके पास वो ईश्वर के सामने रखती है और ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित करती है। और हम भी हमारे जीवन में कुछ समर्पित करना है तो हम हमारे जीवन को ही हम ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन दिया है, वही हमारे जीवन दाता है। और उसी जीवन को हम सच्चे दिल से हम ईश्वर को समर्पित करेंगे और ईश्वर हमारे भेंट को आज स्वीकार करेंगे। आइए हमारे हृदय को जांच करके देखें कि किस तरह हृदय हमारे अंदर है, किस तरह पापों से हमारे जीवन छिपा हुआ है, किस तरह गंदगी से हमारे सोच विचार पड़ा हुआ है, और कौन सा सोच विचार को हम ईश्वर के सामने रखेंगे ताकि ईश्वर हमसे खुश हो जाए और हमारे भेंट को स्वीकार करे। आइए हमारे जीवन के सभी पापमय तत्वों को ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मेरे इस घृणा कार्यों को स्वीकार करे और मेरे हृदय को निर्मल एवं पवित्र बना दे, ताकि मैं इस जीवन को तेरी ओर समर्पित करते हुए खुश रह सकूं। आइए हम लोग हमारे पूरे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मुक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 15। ऐनी शरण अब यीशु जी मुझे अपना बना लो।
प्रभु तूने क्रूस उठाया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र देश से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहे। यह वध हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रार्थना करती है ईश्वर की, ये हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए और सारी कलीसिया के लिए, विशेषकर संत पापा फ्रांसिस विश्वास प्रदान करें जिसके जीवन और विद्वान की वजह, ताकि वे पूरे कलीसिया की संचालन अच्छी तरह से कर सकें। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए, ईश्वर से उनके विश्वास को दृढ़ बना, ताकि वे हमेशा प्रभु यीशु के प्रेम पर चल सके, उनके वचनों पर चल सके, उनके बातों को, उनके वचनों को अनुसरण कर सके और अपने जीवन में लागू कर सके, पूरी कलीसिया के साथ खुशहाल पूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी की आराधना करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे वाराणसी रमजान के धर्मात्मा जोसेफ के लिए, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि विकास से भर दे, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि आपकी ये कलीसिया को अच्छी तरह से संभाल सके और सबको तुझ पर विश्वास करने में शिक्षा दे सके। और जितने भी इस प्रांत के अंतराल में आते हैं तो उनके लिए एक अच्छा नमूना बनकर इस प्रभु यीशु के प्रेम को दूसरों पर साझा कर सके, बांट सके। और विशेष प्रार्थना करते हैं सभी पूर्वज भाइयों के लिए, धर्मों के लिए जो इस प्रांत में कार्यरत हैं, उनके सभी कार्यों में ईश्वर के आपसे विभाग बने। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दूसरे मिशन में रहने वाले सभी विश्वासी भाइयों की। हे प्रभु, आज का वचन हमसे कहता है कि आप उदार बने, दयालु बने। प्रभु, हमने मांगने की अपेक्षा में देने के लिए सीखा और तुझ पर हमेशा विश्वास करने के लिए मुझे प्रेरणा प्रदान कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए जो तुझ पर आस्था रखते हैं, तुझ पर विश्वास करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबों के दिल को, मन को विश्वास कर, शुद्ध कर, उदार बना, ताकि वे हमेशा तेरी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सके, वो प्रकार विद्वान की तरह खुद को समर्पित कर सके और हमारे मिशन के कार्य, हमारे मिशन के काम में अपना सहयोगी दे सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आराधना करते हैं। आइए हम छोटी छोटी प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर को चढ़ाएं और हमारी प्रार्थना को ईश्वर की गान हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन के समय के सारे के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु यीशु बताया कि ये वचन चलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कि दुआ इसी के बारे में आपने बताया प्रभु यीशु, और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा करके रोज दबा दबा करके तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु यीशु, जैसे ही आपने 4 बजे भोर में मुझे ये सब प्रेरणा दिए थे, वैसे ही बेस्पति आपके साथ आपके बेटे लोग बेस्पति प्रवचन के द्वारा हम लोग से बात किए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की, हम लोगों से ऐसे रूप से, ऐसे वचन से हम लोग से बात किए प्रभु यीशु, और बहुत और इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की। यहाँ पे हर लोगों को वो वचन बूझते रहे परमेश्वर मसीह, हम सब लोग उस विधवा की स्त्री की तरफ बढ़ सके परमेश्वर मसीह, हमारे अंदर से, हम सब लोग के अंदर से परमेश्वर मसीह सब गंदगी नहीं रहे परमेश्वर की, देने में हाथ न बढ़ाने पाए परमेश्वर। इन लोगों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता से प्रार्थना करते
करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन ये भी किया है तो तुम्हें 4 बजे में भोर में पिता कि 2 साधन वहाँ पे उपस्थित होंगे प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, सच के वाक्य में प्रभु यीशु मसीह 2 लोग यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर में लोगों को। प्रभु यीशु आपने यहाँ पे अभी देखने से ये बाहर की आंखों देखने से पहले ही प्रभु आपने रात को ही भोर में मुझे अंदर की आंखों में दिखाया प्रभु यीशु मसीह। इन लोगों को आपने भेजे, हमें फिर विश्वास है। मेरा पिता वचन में कहते हैं कि जो मेरे बेटों की बात मानता है, मेरा पिता वचन में कहते हैं कि जो मुझे देख लिया, जो मेरे बेटों को देख लिया वो मुझे देख लिया। पिता परमेश्वर आपने इन लोगों को भेजे हैं प्रभु यीशु, इन लोगों को बहुत सारे आशीष देना पिता परमेश्वर, सामर्थ और महिमा इन लोगों के अंदर प्रकट करना प्रभु यीशु मसीह। हम चारों लोग ये प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ब्रदर के लिए हमारे लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके पूरे अंगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस तरह तरीके से हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये लोग जहाँ जाए, जिस भी पवन में प्रवेश मसीह, जिस भी की जगह में प्रवेश हो, ये लोग प्रार्थना करने के लिए जाए। अच्छे से प्रवचन हम लोग सारे संसार के पास कर सके प्रवेश हो, और पिता परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार प्रकट करने के लिए आशीष दिलाई। इस पर सकते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हुए यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया 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 आइए प्रभु यहाँ पे हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं पिता, आपका वचन कहता सच के जो अपने धन दौलत में अपने माँ बाप बेटे बेटियों योग उनको देखभाल करता वो मेरे योग का रह रहता है। हाँ पिता, आज सच में लोग अपने खेत को देखने के लिए, अपने अनाज को देखने के लिए आपका विश्राम दिवस छोड़ दिए पिता। उन लोगों को हम अपने हाथों में दे रहे, जो लोग नहीं आए हुए हैं उनको अपने हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हें स्वतंत्र कर देना। और यहाँ पे जो लोग आए हैं कोई इच्छाओं को आप जानते हैं, क्या इसके अंदर चीजें गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या प्रभु मसीह के शरीर में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, आप जानते हो, हम तो नहीं जानते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुमसे वास करता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप इन लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर आप वास करते पिता परमेश्वर, इन्हें स्वतंत्र करिएगा प्रभु यीशु, इन्हें हर एक लोग को प्रभु बुराइयों से बचा करके रखे पिता। इस मतलब में हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु, जो भी यहाँ पर उपस्थित है सबके ऊपर अपना आशीष बरसा और अच्छी स्वास्थ्य दे, ताकि वे अपने जीवन में महसूस करें और पिता का इच्छा को महसूस करते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हुए जो भी हमने के रूप में विनती किए हैं, सब कुछ हमारे जीवन में होने के लिए ये हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए
पाने तेरे, दर्शन पाने तेरे, दर्शन पाने तेरे, दर्शन पाने तेरे। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। आशाएं लिए मन में हमारे, वचन सुनने आए हैं। आशाएं लिए मन में हमारे, वचन सुनने आए हैं। दे दे वाणी हे प्रभु, गा सके तेरा ही नाम। दे दे वाणी हे प्रभु, गा सके तेरा ही नाम। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। अर्पित करने चरणों में तेरे, अपना सुख दुख लाए हैं। अर्पित करने चरणों में तेरे, अपना सुख दुख लाए हैं। दे दे शांति हे प्रभु, दर्श में तेरे जीऊं सदा। दे दे शांति हे प्रभु, दर्श में तेरे जीऊं सदा। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। दर्शन पाने तेरे, दर्शन पाने तेरे, दर्शन पाने तेरे, दर्शन पाने तेरे। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। दीप जलाकर दिल को सजाकर हम आए तेरे द्वार प्रभु जी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समर्पित कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर दया दृष्टि डाल।
हम तेरे पुत्र के जिस दुख का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसी को जान संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर्ग मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरे स्तुतिगान करते हैं। पृष्ठ संख्या 21 मुक्ति वचन माला। अति पावन पावन ईश्वर हमार, अति पावन पावन ईश्वर हमार। मंडल के स्वामी जय जय तोहार, जय जय तोहार। अति पावन पावन ईश्वर हमार, अति पावन पावन ईश्वर हमार। स्वर्ग धरती बिरार महिमा समाए, स्वर्ग धरती बिरार महिमा समाए। दूत संत सब गावे जय जय जयकार, जय जय जयकार। अति पावन पावन ईश्वर हमार, अति पावन पावन ईश्वर हमार। सत्य ईश्वर के नाम पर आवे, सत्य ईश्वर के नाम पर आवे। उन्हीं की महिमा से भर संसार, भर संसार। अति पावन पावन ईश्वर हमार, अति पावन पावन ईश्वर हमार। हो मंडल के स्वामी जय जय तोहार, जय जय तोहार। अति पावन पावन ईश्वर हमार, अति पावन पावन ईश्वर हमार। आइए हम सब एक साथ ईश्वर को याद करते हुए ये मिसा बलिदान में जो अंग है ये महत्वपूर्ण है, हम अच्छी तरह से भाग लें। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ते रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर रक्त तथा बन जाए। उन्हीं आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त देव के, क्रिस्त महिमा के साथ फिराएंगे, फिराएंगे, फिराएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदक भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उसके पुनरागमन बार जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के पेट पर दया दृष्टि डाल, यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने अपने बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त हमारे परिपोषित होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बना दे। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी
जो तेरे सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ सारे जीवित, हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान सा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर में मिला पोसा बलि, ईश्वर में मिला पोसा बलि, दया करी हम पर, दया करी, दया करी हम पर, दया करी। ईश्वर में मिला पोसा बलि, ईश्वर में मिला पोसा बलि, दया करी हम पर, दया करी, दया करी हम पर, दया करी। ईश्वर में मिला पोसा बलि, ईश्वर में मिला पोसा बलि, दया करी मन में शांति भरी, दया करी मन में शांति भरी। ईश्वर में मिला पूजा बलि, ईश्वर में मिला पूजा बलि। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो मेमना के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
यीशु तू कितना दयालु है, यीशु तू कितना कृपालु, यीशु तू कितना दयालु, यीशु तू कितना कृपालु है। तू मेरा जीवन है, तू मेरा रमा है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा रमा है। यीशु तू कितना दयालु है, यीशु तू कितना कृपालु है। तुझको मैं खोजूं यीशु, पाऊं मैं कहाँ, तुझको मैं चाहूं यीशु, मिलूं मैं कहाँ, तुझको मैं खोजूं यीशु, पाऊं मैं कहाँ, तुझको मैं चाहूं यीशु, मिलूं मैं कहाँ। यीशु तू कितना दयालु है, यीशु तू कितना कृपालु है। तुझ बिन जीना मेरा है दुश्वार, तुझ बिन मिलता नहीं दिल को करार, तू है मेरा जीवन साथी, मेरा हमसफर, तू ही मेरी धड़कन, तू ही जीने का साथ। यीशु तू कितना दयालु है, यीशु तू कितना कृपालु, यीशु तू कितना दयालु, यीशु तू कितना कृपालु है। तू मेरा जीवन है, तू मेरा रमा है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा रमा है। यीशु तू कितना दयालु है, यीशु तू कितना कृपालु है। आइए हम 2 क्षण मौन रहे, सब अपने आंख बंद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आए हुए हैं, उसको धन्यवाद देते हुए और उसको धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदानों में बैठाता और शांति जल के पास ले जाकर
मुझ में नवजीवन का संचार करता है। आइए हम अपने जीवन में महसूस करें, प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से धन्यवाद दें, ताकि सुबह से लेकर शाम तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे और हमें बल दे, ताकि हम जो कठिनाई हमारे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह सब कठिनाइयों को दूर करे और हमारे जीवन में भी अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि हम जीवन भर उनको धन्यवाद देने के लिए, कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपवास से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिसा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। मुक्ति वचन माला पृष्ठ संख्या 52। भजन करो मैं